आज एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड डिस्कस करते हैं और ऑनेस्टली जब हमने इसके बारे में पहली बार पढ़ा तो हमें लगा इंटरनेट फिर किसी नई कल्चर वॉर में घुस गया है। इतने सालों से हम एक ही नैरेटिव सुनते आए हैं कि विमेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहती हैं, करियर बनाना चाहती हैं, खुद पैसे कमाना चाहती हैं, लेकिन अब रिपोर्ट्स कह रही हैं कि काफ़ी विमेन खुद बोल रही हैं कि उन्हें होम मेकर बनना है, हाउसवाइफ बनना है। और इस ट्रेंड का जो नाम है वो दिया गया है ट्रेड वाइफ, यानी कि ट्रेडिशनल वाइफ। एक ऐसी मैरिड वुमेन जो घर गृहस्थी जो है उसे संभालना चाहती है। उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है खाना बनाना, कपड़े धोना, बच्चे पालना, ये सब प्राइमरी गोल ऑफ लाइफ होते हैं। और पति का मेन काम होता है पैसे कमाना और घर खर्च बीवी के हाथों में ला कर देना। और जैसे ही ये शब्द जो है ट्रेड वाइफ ये सोशल मीडिया पर आता है ना, लोग दो टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक टीम कहती है कि फाइनली औरतें अपनी फेमिनिन एनर्जी को एम्ब्रेस कर रही हैं, और दूसरी टीम ये कहती है कि सालों के स्ट्रगल के बाद महिलाओं ने जो नारीवाद यानी कि फेमिनिज्म की जगह समाज में बनाई थी, अब वो खत्म होने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि ये डिबेट असल में किचन या एप्रन की नहीं है, ये डिबेट है आइडेंटिटी की, बर्नआउट की, वर्क लाइफ बैलेंस की और सबसे इंपॉर्टेंट चॉइस की। सबसे पहले तो एक चीज क्लियर कर देते हैं, होम मेकर बनना और एंटी फेमिनिस्ट होना एक बात नहीं होती। अगर कोई वुमन जेन्युइनली घर संभालना चाहती है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर कोई कॉर्पोरेट ऑफिस में सीईओ बनना चाहती है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है पता है? जब सोसाइटी किसी एक की चॉइस को ही आइडियल वुमन बना देती है, वहां शुरू होती है प्रॉब्लम। एग्जैक्टली वैसे भी फेमिनिज्म का जो बेसिक आइडिया है वो चॉइस ही तो है। सबको ऑफिस भेजना या सबको घर बैठाना कभी भी उसका पर्पस जो है नहीं रहा है। इसीलिए पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इतनी महिलाएं सडनली होम मेकर लाइफ की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रही हैं। क्या सबको अचानक से कुकिंग और क्लीनिंग का शौक चढ़ गया है, या फिर कहानी कुछ और है? तो बेसिकली किंग्स कॉलेज लंदन की रिसर्च इस सवाल का काफ़ी इंटरेस्टिंग जवाब देती है। रिसर्च कहती है कि बहुत सी यंग वुमेन एक्चुअली ट्रेडिशनल जेंडर रोल से ज़्यादा उस लाइफस्टाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं जो सोशल मीडिया पर दिखती है। सॉफ्ट सनलाइट, फ्रेशली बेक्ड ब्रेड, ब्यूटीफुल किचन, मैचिंग क्रॉकरी, नीटली फोल्डेड लॉन्ड्री, लिनन ड्रेसेस, सब कुछ इतना काम और एस्थेटिकली प्लीजिंग लगता है कि देखते ही लगता है कि बस यही लाइफ चाहिए अपने को। मैं भी अट्रैक्ट हो रही हूँ इस लाइफ से। लेकिन खैर रिसर्चर्स इसको काफी हैवी टर्म से आइडेंटिफाई करते हैं। ये टर्म है एस्थेटिक ऑफ डोमेस्टिसिटी। मतलब लोग सिर्फ होम मेकर लाइफ नहीं देख रहे हैं बल्कि एक पीसफुल लाइफस्टाइल कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया का एक रूल तो हम सब जानते हैं, कैमरा सिर्फ वही दिखाता है जो दिखाना होता है। क्योंकि कई ऐसे केसेस हमने देखे हैं जहां पर लड़कियां ना सोशल मीडिया पर तो होम मेकर वाली जो लाइफ है उसको काफी एस्थेटिकली प्रेजेंट कर रही हैं, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक के जो है वो व्लॉग्स बना रही हैं। लेकिन रियलिटी में वो अपने इस लाइफ की वैल्यू खुद ही नहीं कर पा रही हैं, वो बस अपने आप को जस्टिफाई करने का एक रास्ता ढूंढ रही हैं। एग्जैक्टली। इंस्टाग्राम तुम्हें फ्रेशली बेक्ड कुकीज दिखाता रहेगा लेकिन उनके बाद सिंक में पड़े बर्तन नहीं दिखाता है। ब्यूटीफुल डाइनिंग टेबल दिखेगी लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल या मंथली बजट नहीं पता चलता है। परफेक्ट फैमिली ब्रेकफास्ट दिखेगा लेकिन अगर रिलेशनशिप अनहेल्दी हो या फाइनेंशियल डिपेंडेंस की वजह से वुमन के पास चॉइस ही नहीं बच रही है तो वो ये सब फ्रेम में कैप्चर नहीं होता है। लेकिन ऑनेस्टली मुझे समझ भी आता है कि ये एस्थेटिक इतना अट्रैक्टिव क्यों लगता है। मॉडर्न लाइफ ने एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ा दी हैं कि हर औरत से ना एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सक्सेसफुल भी हो, एक अच्छी एम्प्लॉय भी हो, परफेक्ट पार्टनर भी हो, अच्छी मदर भी हो, फिट भी रहे, फाइनेंशियली स्मार्ट भी हो और इमोशनली अवेलेबल भी हो। मतलब हर जगह 100% परफॉर्म करना है। सदियों से एक सुपर वुमेन जो बनने का कॉन्सेप्ट है ना, वो हमारे दिमाग में भरा गया है। इनफैक्ट आज के टाइम में तो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से प्रॉब्लम और बढ़ गई है। सब करने के चक्कर में ना और खुद को एकदम परफेक्ट दिखाने के चक्कर में औरतें काम पर भी जा रही हैं, लेकिन उसके पहले घर में 4 रोटियां भी बना रही हैं, कपड़े भी धो रही हैं और बॉस की गालियां भी खा रही हैं, पैसे कमा भी रही हैं, लेकिन अपने ऊपर खर्च कब करना है उन बेचारियों को वो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और जब रोज ऑफिस के टारगेट्स, ट्रैफिक डेडलाइंस, घर के काम और मेंटल लोड के इन सब चीजों को ना एक साथ हैंडल करना पड़ता है तो नेचुरली कोई भी ऐसी लाइफ इमेजिन करेगा जो थोड़ी स्लो और मैनेजेबल लगे। इसीलिए रिसर्चर्स कहते हैं कि ये ट्रेंड
सिर्फ ट्रेडिशन की तरफ वापस जाना नहीं है, बहुत केसेस में ये बर्नआउट का एक रिएक्शन है। लोग आइडियोलॉजी से ज़्यादा पीस ढूंढ रहे हैं, शांति। और ये सिर्फ पर्सनल चॉइस का इशू भी नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ फैमिली स्टडीज के एक सर्वे एनालिसिस के अकॉर्डिंग रिपब्लिकन महिलाएं जो मानती हैं कि विमेन को ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स में वापस जाना चाहिए, उनका परसेंटेज 2022 के 23% से बढ़कर 2024 में 37% हो गया है। मतलब ये डिस्कशन अब कल्चरल और पॉलिटिकल दोनों बन चुका है। लेकिन इसी रिसर्च का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को सपोर्ट करने वाले लोग अब भी माइनॉरिटी में हैं। इसीलिए इंटरनेट पर ट्रेंड जरूर दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया सडनली करियर छोड़कर घर बैठना चाहती है। ये सच्चाई नहीं है। रियलिटी जो है वो काफ़ी लेयर्ड है, उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। और मुझे तो ये लगता है कि सबसे अनफेयर चीज़ तब हो जाती है जब दोनों साइड्स ना एक दूसरे को जज करना शुरू कर देते हैं। जो करियर ओरिएंटेड महिलाएं हैं उनको बोला जाता है कि उनके पास तो घर के लिए टाइम ही नहीं है, और जो होम मेकर महिलाएं हैं उनको बोला जाता है कि वो तो बैकवर्ड है, जबकि दोनों अपनी मर्जी की लाइफ जी रही हैं। और बट होम मेकिंग में ना वापस जाना, घर गृहस्थी की को प्रायोरिटी देना, ये आजकल की जो जेनजी लड़कियां उनमें ये ट्रेंड ज्यादा देखा जा रहा है, इंस्टाग्राम पर खास तौर पर। और एक और बात जो हम अक्सर भूल जाते हैं कि होम मेकर होना मतलब काम ना करना बिल्कुल नहीं है। घर चलाना, बजटिंग, कुकिंग, चाइल्ड केयर, एल्डरली केयर, प्लानिंग और इमोशनल लेबर, ये सब रियल वर्क है भाई। बस डिफरेंस ये है कि इसके एंड में सैलरी नहीं मिलती है, सैलरी स्लिप नहीं आती है। वैसे एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट और भी हुआ है इंडिया में। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने होम मेकर्स को नेशन बिल्डर्स कहा है और उनके अनपेड वर्क की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज भी किया है। कोर्ट ने कहा है कि घर संभालना, बच्चों की परवरिश करना और फैमिली को स्टेबल रखना सिर्फ घर का काम कतई नहीं है, इसका सोशल और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। और इसमें और भी चीजें हैं। इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने होम मेकर्स की ना एक नोशनल मंथली इनकम 30,000 मानी है। नोशनल मंथली इनकम मतलब एक नोशन, यानी कि मतलब मान ली जाती है कि ये वाली मंथली इनकम है। यहाँ एक क्लैरिफिकेशन ये बहुत ज़रूरी है कि ये कोई सैलरी फिक्स नहीं हुई है और ना ही हर होम मेकर को 30,000 रुपये मिलने वाले हैं। तो ये बस एक नोशनल मंथली इनकम है। बट यार सुनने में तो अच्छा लग रहा है, जिस तरीके की लाइफ आपने बताई, एक पीसफुल लाइफ है, घर सजा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, और अगर मंथली सैलरी भी कैश में मिली जाए तो मुझे लगता है जो कुछ लोग वापस उस तरफ जा रहे हैं उनका जाना जस्टिफाई हो जा रहा है एक लेवल तक। लेकिन वही बात है ना कि ये एक्चुअल कैश नहीं है। इसके बारे में तुम समझाओ जरा। खैर, ये अमाउंट मोटर एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन के कॉन्टेक्स्ट में फिक्स किया गया है, ये एक्चुअली नहीं मिल रहा है। और सोचो अगर किसी रोड एक्सीडेंट में एक होम मेकर की डेथ हो जाती है तो फैमिली सिर्फ एक इंसान को नहीं खोती है, वो रोज का अनपेड केयर वर्क भी खत्म हो जाता है। कुकिंग, चाइल्ड केयर, एल्डरली केयर, घर का मैनेजमेंट, इमोशनल सपोर्ट, और ये सब रिप्लेस करने की भी एक कॉस्ट तो होती ही है। करेक्ट। तो पहले ऐसे केसेस में कॉम्पनसेशन कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि जो होम मेकर है उसके पास कोई सैलरी स्लिप या इनकम प्रूफ नहीं होती थी। इसीलिए कोर्ट्स अक्सर बहुत कम नोशनल इनकम मानकर ये कॉम्पनसेशन कैलकुलेट करते थे। लेकिन अब ये 30,000 पे एक फिक्स अमाउंट इसको कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अप्रोच अनफेयर है, इसीलिए एक बेंचमार्क के तौर पर 30,000 रुपए पर मंथ की नोशनल इनकम मानी गई है, ताकि फैमिलीज को ज्यादा रियलिस्टिक कॉम्पेंसेशन मिल सके। तो हमें लगता है कि इस जजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज पैसा नहीं है बल्कि रिकग्निशन है। कोर्ट ने बेसिकली ये माना है कि होम मेकर्स का काम इनकम जनरेट भले ही ना करे, लेकिन उसकी इकोनॉमिक वैल्यू जीरो बिल्कुल नहीं है, और शायद इसी वजह से उन्हें नेशन बिल्डर्स कहा गया है। इसीलिए असली सवाल ये नहीं है कि ट्रेड वाइफ बनना सही है या गलत। असली सवाल ये है कि क्या ये डिसीजन तुम्हारा है या सोशल मीडिया ने इन्फ्लुएंस किया है, या फिर सिर्फ बर्नआउट की वजह से ये कर रही हो कि चलो ब्रेक ले लेते हैं। ये इकोनॉमिक मजबूरी भी है या फैमिली प्रेशर भी है। हमें लगता है कि ट्रेड वाइफ सिर्फ एक मूवमेंट नहीं है, ये एक आईना है। ये हमें दिखा रहा है कि मॉडर्न वुमेन किस चीज़ से थक चुकी हैं और किस तरह की लाइफ ढूंढ रही हैं। शायद उन्हें सिर्फ घर नहीं चाहिए, उन्हें एक मैनेजेबल लाइफ चाहिए जहाँ रिस्पेक्ट हो, सिक्योरिटी हो, चॉइसेस हो। तो इसी वजह से वो ट्रेड वाइफ की तरफ जा रही हैं। और शायद इसी को एम्पावरमेंट भी कहते हैं। ना सिर्फ ऑफिस जाना और ना सिर्फ घर पर रहना,
इसी चीज को कहा जाता है एम्पावरमेंट। और एम्पावरमेंट का मतलब है कि तुम अपनी लाइफ का डिसीजन ना खुद लो। अगर तुम कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन बनाना चाहती हो तो बनाओ, अगर तुम ब्रेड बनाना चाहती हो तो वो भी बनाओ, बस जो डिसीजन है वो तुम्हारा होना चाहिए, इंटरनेट और सोशल मीडिया का कतई नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताइए और देखते रहिए द बहन शो।